नमस्कार, मैं हूं पल्लवी झा। आप देख रहे हैं संजीवनी, एक ऐसा शो जहां हर रोज होती है आपकी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। आज के शो में आपकी सेहत की कौन सी जरूरी बात है, आइए देखते हैं। गर्मी हो या सर्दी, धूप में खड़े हो या हो घर के अंदर, आपके शरीर से हमेशा आती है बदबू। तो कहीं आप बीमार तो नहीं? जानने के लिए सेहत के नंबर 8860104040 पर तुरंत कॉल करें और मेरे साथ संजीवनी देखना ना भूलें। संजीवनी के सभी दर्शक सेहत का नंबर नोट कर लें, जो है 8860104040। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया जी। और आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे डॉक्टर, वो है बैड बॉडी ऑर्डर जी, यानी कि शरीर का दुर्गंध जी। और ऐसे में सबसे पहला सवाल यही कि आखिर ये क्यों होता है? क्या बढ़ती उम्र के साथ गंध में परिवर्तन होता है? ये बैड बॉडी ऑर्डर क्या है? देखिए, बहुत अच्छा विषय है और आमतौर पर लोग इससे पीड़ित रहते हैं। वैसे तो हर व्यक्ति के शरीर की जो प्रकृति होती है उसके अनुसार उसमें एक विशेष प्रकार की गंध आती है जो कि नेचुरल है, किसी रोग का संकेत वो नहीं है। लेकिन जब शरीर में से कोई बदबू आए या दुर्गंध आए, यानी कि बैड स्मेल आती है, तो डेफिनेटली ये किसी विकृति या किसी रोग का संकेत है। बैड बॉडी ऑर्डर यदि हम देखें तो शरीर से जो बदबू आने का जो बहुत से कारण हो सकते हैं। सबसे आम जो कारण है वो पसीना है। पसीना जो है कि जब शरीर में आता है, हमारे पसीने की वजह से जो बदबू आती है, तो हमारे बहुत सारे जो स्वेट के ग्लैंड्स हैं उसमें बैक्टीरिया मिक्स होकर के फिर वो बदबू आती है। दूसरा, अगर पर्सनल हाइजीन आपकी अच्छी नहीं है, अगर आप शरीर को अच्छी तरह से जो है साफ़ नहीं रखते हैं, नहाते नहीं हैं बहुत अच्छी तरह से, कई लोग ऐसे पानी डाल लिया बस हो गया स्नान, या फिर कुछ अंडर गारमेंट्स को क्लीन नहीं रखते हैं और ख़ास तौर से ह्यूमिडिटी हो या गीले कपड़े आप पहन लेते हैं। डाइट का भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है इसमें। कुछ खाने ऐसे हैं जैसे लहसुन है, प्याज है, बहुत तीखा मसालेदार कोई भोजन है, नॉनवेज का सेवन अगर आप ज़्यादा कर रहे हैं, अल्कोहल का सेवन कर रहे हैं, तो इसके अनुसार भी शरीर में हमारे बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल आती है। ये खाने जो है बॉडी में डाइजेस्ट होने के बाद उनका प्रभाव हमारी बॉडी के जो स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, पसीने के जो ग्लैंड्स होते हैं, उन पर पड़ता है। और एक बड़ा कॉमन सा कारण है हार्मोनल चेंजेस। जी हाँ, जो ये बदबू आती है इसका कनेक्शन हार्मोन्स के साथ भी है। जैसे जब प्यूबर्टी आती है, यानी कि जब पीरियड्स वगैरह शुरू होते हैं, या मेल्स में जब टीनेज आती है, या प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं में, या मेनोपॉज जब होता है, तो कई तरह के हार्मोन्स शरीर में हमारे बदलते हैं। और किसी हेल्थ कंडीशन, यानी कि अगर आपको कुछ ऐसी बीमारी है जिसके कारण भी जो है आपको शरीर में स्मेल आती है, जैसे डायबिटीज़ में होता है अक्सर, या फिर जो है कोई किडनी का प्रॉब्लम है, लीवर का प्रॉब्लम है, या कहीं पर किसी तरह का कोई इन्फेक्शन हो गया है, और कभी कभार कुछ दवाइयाँ आप खा रहे होते हैं, उनके कारण भी आपके शरीर में से एक स्पेसिफिक टाइप की स्मेल आती है, वो भी एक कारण है। तो यदि आप भी अगर किसी प्रकार के जो है बॉडी ऑर्डर की समस्या को लेकर परेशान हैं, तो घबराना नहीं है, उसके रूट कॉज को समझना है। और उसके लिए क्या करना है आपको, हमारे जो सर्टिफाइड आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं जीवा के, उनसे एक बार कॉल कर लीजिए और जो भी आपका रूट कॉज होगा उसके अनुसार स्पेसिफिक आपको मेडिसिन आयुर्वेदिक बना के दी जाएगी। बहुत सारे लोग आते हैं सब जगह से थक हार करके, बहुत सारी परफ्यूम उन्होंने यूज़ कर ली, डिओड्रेंट्स भी यूज़ कर लिए, काम नहीं करते, क्योंकि जब तक जड़ पर काम नहीं करेंगे रोग जाएगा नहीं आपका। तो बिल्कुल देर ना करें और सेहत के नंबर पर फौरन फोन करें। हमारा सेहत का नंबर है 8860104040। डॉक्टर चौहान, क्या हार्मोनल चेंजेस भी बॉडी ऑर्डर को चेंज कर सकता है, या फिर जिनको बहुत ज़्यादा तनाव होता हो, जी। क्या उसकी वजह से भी इस तरीके के चेंजेस होते हैं, या बॉडी ऑर्डर हो सकता है? डेफिनेटली। देखिए, जो हार्मोनल चेंजेस हों या जिसको आपने मानसिक तनाव का जिक्र किया, अभी मानसिक तनाव हो, उसके कारण भी बॉडी ऑर्डर प्रभावित हो सकता है। डेफिनेटली हार्मोन्स शरीर में कई तरह के जो है परिवर्तन लाते हैं, जो स्वेट ग्लैंड्स की एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं। इससे बॉडी की जो गंध है वो बदल जाती है। जैसे जब लड़के लड़कियां जब प्यूबर्टी की एज में पहुंचते हैं तो उनके शरीर में कई तरह के हार्मोनल चेंजेस होते हैं, और ये हार्मोन्स जो है स्वेट ग्लैंड्स को ज़्यादा एक्टिव कर देते हैं, ओवर एक्टिव करते हैं। और ये ग्लैंड्स जो है वो मांसपेशी वाली जगह जो हमारे बॉडी में होती हैं, जैसे हमारी आर्म पिट्स है या ग्रॉइन एरिया है, जेनिटल एरिया है, वहाँ पर जब ये ओवर एक्टिव होते हैं स्वेट ग्लैंड्स, तो वो एक स्पेसिफिक टाइप की बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल वो
पैदा करते हैं, कई बार वहाँ बैक्टीरिया भी पैदा करते हैं और बैक्टीरिया के साथ मिल करके फिर एक विशेष प्रकार की गंध वहाँ से, जिसको हम बैड ऑडर बोलते हैं, वो आती है। और प्यूबर्टी के दौरान ये बदबू ज़्यादा हो सकती है और कई लोगों को तो ये भी हमने देखा है कि ये समस्या जब होती है तो उनके जो शरीर में विशेष बहुत तीखा जो है, एक तरह से कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग के बैठ नहीं सकते उनके पास आप। और प्रेगनेंसी के दौरान भी हार्मोनल चेंजेस होते हैं, आपको मालूम है, फ्लक्चुएशन चलता रहता है उनका हार्मोन्स का, तो वो भी आपके शरीर की इस गंध को प्रभावित करते हैं। प्रेगनेंसी में प्रोजेस्टेरोन, ईस्ट्रोजन नामक ये हार्मोन्स हैं, इनके लेवल्स जो है काफ़ी सिग्निफिकेंट चेंजेस उनमें होते रहते हैं। और कुछ महिलाओं में प्रेगनेंसी के दौरान अपने बॉडी को एक थोड़ी सी जो है अलग प्रकार की, कभी कभार उनको एक स्ट्रॉन्ग स्मेल महसूस होती है, कई लेडीज ऐसी कंप्लेन करती हैं, जो कि हार्मोन के बदलाव की वजह से ही होती है। और महिलाओं की जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसमें भी हार्मोनल चेंजेस होते हैं, तो कभी कभार ऐसा भी बताया जाता है, PMS आपने नाम सुना होगा, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, तो उसमें भी हार्मोन्स की फ्लक्चुएशन के कारण ही होता है। और इसके कारण जो है, जो बॉडी का जो विशेष जो ऑर्डर है उनका, वो उस पर प्रभाव पड़ता है। थायराइड की एक दूसरी प्रॉब्लम है, थायराइड वाले जो लोग हैं, थायराइड या ओवर एक्टिव हो जिसको हाइपरथायराइडिज्म कहते हैं, या अंडर एक्टिव जिसको हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं, दोनों के कारण ही बॉडी के जो स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, पसीने के जो ग्लैंड्स होते हैं, उन पर प्रभाव पड़ता है। हाइपोथायराइडिज्म में बॉडी में बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस होती है। एक्सरसाइज, स्वेटिंग अगर आप करते हैं तो थोड़ा एक्सरसाइज करते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग उसमें पसीना भी आएगा, स्मेल भी आएगी। और जो आपने पूछा मानसिक तनाव और एंग्जाइटी, डेफिनेटली उससे भी हमारे शरीर के हार्मोन्स प्रभावित होते हैं। जैसे ही स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल जो है वो जब हमारे शरीर में रिलीज होता है तो उससे दूसरे हार्मोन्स के लेवल्स पर भी फ़र्क पड़ता है। और अल्टीमेटली ये सारे हार्मोन्स का कनेक्शन हमारे स्वेट ग्लैंड से है। और आपने देखा होगा कई बार आप जब बहुत नर्वस हो जाते हैं, घबराहट होती है, तुरंत एकदम से पसीना ज़्यादा आता है, यानी कि हमारे स्वेट ग्लैंड्स ज़्यादा एक्टिव होते हैं, तो उसमें फिर आपको बैड ऑर्डर बॉडी का आता है। डॉक्टर चौहान, क्या किसी मेडिकल कंडीशन की वजह से भी बॉडी ऑर्डर की समस्या हो सकती है? और एक महत्वपूर्ण बात कि चूंकि आप डाइट की भी जिक्र कर रहे थे, तो क्या डाइट से भी इसका कोई लिंक है? डेफिनेटली। देखिए, जो मेडिकल कंडीशन की हमने बात की कि अक्सर जो है अगर अंदर कोई इम्बैलेंस होगा या बॉडी में आपके इन्फेक्शन होगा या कोई अंडरलाइंग हेल्थ कंडीशन होगी, तो बॉडी ऑर्डर उसमें नॉर्मली डेफिनेटली चेंज होता है। और इसमें मुख्य रूप से आपने देखा होगा कि जो बदबू का जो इशू है वो बढ़ जाता है, यानी कि जो एक नॉर्मल स्मेल एक आती है, जैसे कुछ लोगों को डायबिटीज़ है, किसी को लिवर डिजीज़ है, किसी को किडनी का प्रॉब्लम है, या हार्मोनल इम्बैलेंस की हमने आपको विस्तार से बातचीत बताई। शरीर के किसी ऑर्गन में या किसी सिस्टम में कोई फंगल इन्फेक्शन हो गया, कोई और तरह का इन्फेक्शन, तो डेफिनेटली जो उसकी गंध है उसको प्रभावित ये करती है। और जहाँ पर हमारे शरीर के अंदर जो है जो भी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे हार्मोन्स सीक्रेट होते हैं, कुछ ऐसे जूसेस सीक्रेट होते हैं, जैसे और या कुछ हमारे जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, जैसे पसीना है या यूरिन है या हमारा ब्रेथ भी है, इनमें भी अक्सर जो है कई बारी हमारी जो है इन बीमारियों के कारण आपके ये चीज़ें प्रभावित होती हैं। और कभी कभी तो हमने ये देखा है कि कुछ खास जो भोजन की बात की आपने, कुछ खास आपने भोजन ऐसा लिया या कोई ऐसी बेवरेजेज आपने ली, उसके कारण भी, जैसे प्याज, लहसुन, बहुत अधिक तीखा या मसालेदार भोजन आप खाते हैं, नॉनवेज का सेवन यदि आप करते हैं, अल्कोहल या कॉफ़ी, चाय ज़्यादा पीते हैं, निकोटिन, तंबाकू का प्रयोग करते हैं, तो ये सारे जो हैं हमारे शरीर की बॉडी ऑर्डर पर डेफिनेटली इफ़ेक्ट करते हैं। इसलिए बार बार आपको कहते हैं सात्विक भोजन करो, नेचुरल और सिंपल तरीके का भोजन जितना भी आप खाएंगे तो आपके बॉडी में किसी तरह का बैड स्मेल नहीं आएगी। फिर तो चलिए आप जानते हैं आज का जीवा मंत्र। डॉक्टर चौहान, सवाल ये है कि बॉडी ऑर्डर की अगर समस्या है तो किसी तरीके के इलाज की ज़रूरत है, और ख़ास करके अगर आयुर्वेद के ज़रिए हम समझना चाहें तो होम रेमेडीज़ क्या कुछ हैं जिससे कि ऐसी परेशानियों से निजात मिल सके? देखिए, डेफिनेटली आयुर्वेद में हम बार बार आपको कहते हैं कि सब चीज़ का इलाज होता है। सबसे पहले तो बॉडी ऑर्डर या शरीर की जो बदबू आ रही है उसका मूल कारण क्या है, उसका पता लगाना बहुत आवश्यक है। और उसके लिए जीवा के सेहत के नंबर पर आपको कॉल करना पड़ता है। बहुत सिंपल सा तरीका है। फिर जीवा के सर्टिफाइड आयुर्वेदिक डॉक्टर्स आपके साथ जुड़ जाते हैं और आपके रूट कॉज का पता लगाते हैं, और जीवा के डॉक्टर्स रूट कॉज के अनुसार
आपको एक कंप्लीट कस्टमाइज्ड आयुर्वेदिक मेडिसिन बना के देते हैं, जिसको हम कहते हैं कि भाई आयुनिक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल हमारा, और पर्सनलाइज्ड डाइट चार्ट भी आपको देते हैं। लेकिन जैसे आपने पूछा कि कुछ घरेलू नुस्खे भी इसमें हम आपको ज़रूर बताएंगे, लेकिन याद रहे कि जो घरेलू नुस्खे होते हैं वो आयुर्वेद से जुड़ने का एक पहला कदम है, आपका एक माध्यम है। वो रोग का इलाज नहीं है, ऐसा नहीं कि उससे ही रोग ठीक हो जाएगा आपका। हाँ, अगर छोटा मोटा आपको कुछ जुकाम वुकाम अभी शुरू है तो डेफिनेटली हो जाएगा। तो आयुर्वेदिक डॉक्टर से अवश्य आपको कंसल्ट करना है। अब क्या क्या कर सकते हैं, एलोवेरा आप ले लीजिए, फ्रेश एलोवेरा थोड़ा आप अंडर आर्म्स में लगाइए जहाँ से स्मेल पसीना ज़्यादा आता है, या जीवा का बना बनाया एलोवेरा जेल मिलता है, बहुत इफ़ेक्टिव है, काफ़ी लोग इसको यूज़ करते हैं। घर में आपके बेकिंग सोडा होता है, खाने का सोडा जिसको कहते हैं, वो आप लगा लीजिए, बहुत बढ़िया काम करता है। या नीम का पेड़ अगर है आसपास तो नीम के पत्तों का पानी उसमें उबाल करके उससे स्नान कर लीजिए, बहुत बढ़िया एंटीबैक्टीरियल है। इसके अलावा यदि आपके पसीने से बहुत बदबू आती है तो आप अपने अंडर आर्म्स में आप चंदन का तेल लगाते हैं, बहुत बढ़िया है। नारियल का तेल आप लगा सकते हैं, पुदीने के पत्तों का जो है थोड़ा रस निकाल करके वो लगा सकते हैं, या घर में आपके विनेगर जिसको एप्पल साइडर भी बोलते हैं वो भी आप लगा सकते हैं। और कोई किसी तरह की और भी तकलीफ़ हो तो डेफिनेटली जीवा आयुर्वेद में संपर्क आप अवश्य करें। और इस बीच हमारे साथ कॉलर जुड़ गए हैं, सुमित लुधियाना से हैं। सुमित, बहुत बहुत स्वागत है आपका, सवाल करिए। हेलो नमस्कार। नमस्कार सर मेरे घुटनों में दिक्कत रहती है बहुत ज़्यादा। घुटनों में क्या होता है भैया? जी, चिकनाहट कम हो गई है, उठते बैठते ना कट कट की आवाज़ आती है। अच्छा, सूजन तो नहीं है? सूजन भी हो जाती है सर कभी कभी। सूजन भी होती है, और ये दर्द ज़्यादातर चलने फिरने पर होता है, ऐसे बैठे बैठे भी हो जाता है? जी, बैठे बैठे भी हो जाता है कभी थोड़ा। देखिए, ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि अगर चिकनाहट कम होती है तो उसमें चलने फिरने पर ज़्यादा दर्द होता है, सूजन नहीं होती है। सूजन आ रही है, बैठे बैठे भी दर्द हो रहा है, तो कहीं संकेत है कि कुछ टॉक्सिन्स वहाँ जमा हो गए हैं। हम अपनी भाषा में आम बोलते हैं, आम जम जाता है तो आमवात नामक रोग होता है। उसको आगे चल के जो है अगर थोड़ा सा उसको हम लापरवाही रखते हैं तो फिर वो गठिया रोग में जाके चेंज हो जाता है, जिसको रोमेटॉइड अर्थराइटिस अंग्रेजी में बोलते हैं। तो आप इसमें बिल्कुल देर मत करिए। लुधियाना में आप रहते हैं तो हमारी क्लिनिक है, वहाँ जा कर के पर्सनली एक बार डॉक्टर से मिल लीजिए। और जैसा मैं बार बार आपको कहता हूँ, जीवा में हम जब चिकित्सा करते हैं तो हम आपके जो है एज क्या है, कहाँ के रहने वाले हो, आपका रूट कॉज क्या है, बहुत सारी चीज़ें हम जो है समझ करके उसका उपचार करते हैं। तो घबराइए नहीं, एक बार जीवा में संपर्क करिए और अपने रोग का आयुर्वेदिक तरीके से उपचार कराइए। तो बिल्कुल टेंशन लेने से सेहत नहीं बनेगी, सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं, जो है 8860104040, और डॉक्टर चौहान की टीम के डॉक्टर से बात करके गुड हेल्थ पाएं। पाचक अग्नि कमजोर है तो क्या करें, ये बताएंगे डॉक्टर चौहान। आप देख रहे हैं संजीवनी, सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। हमारे सेहत के नंबर की लाइन 8860104040 खुली है। आप इस नंबर पर कॉल करें और अपनी सेहत की बात करें। चलिए, अब वक्त है सेहत की संजीवनी का। डॉक्टर चौहान, अगर किसी की पाचक अग्नि कमजोर है तो वो क्या करें? देखिए, पाचक अग्नि अगर कमजोर है तो इसको बिल्कुल लाइटली ना लें, पहली बात तो, क्योंकि इसको हल्के में लेंगे तो फिर जो है आपका आगे चल के आम बनेगा, और आम बनेगा तो अनेक प्रकार के रोग पैदा होंगे। जीवा का डाइजेस्टॉल, ये तो मैं बार बार आपको बताता हूँ, आज आपको घर में रखना ही चाहिए, वेरी इफेक्टिव। बहुत सारे लोग अपने घर में ही रखते हैं, टैबलेट फॉर्म में भी है और अच्छा टेस्टी चूर्ण भी है। भोजन से पहले थोड़ा सा ताज़ा अदरक का टुकड़ा चबा करके खाएं। भोजन के बाद 1 चम्मच सौंफ चबा करके खा सकते हैं। दिन भर में सौंफ, जीरा, धनिया इसको उबाल करके इसका पानी पी सकते हैं। अगर आपको पेट में दर्द होता है, गैस बनती है, तो अजवाइन का पानी आप पी सकते हैं। नियमित रूप से आप व्यायाम ज़रूर करें और हल्का सुपाच्य भोजन खाएं, और जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड और गरिष्ठ भोजन का सेवन ना करें। इससे आपकी पाचक अग्नि भी मजबूत रहेगी, खाना भी सही पचेगा, मन भी प्रसन्न रहेगा। और इस बीच हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, अभिषेक हैं दरभंगा से जी। अभिषेक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, सवाल करिए। नमस्कार सर। नमस्कार जी, क्या हाल है आपका? सर बढ़िया सर, मैं कह रहा हूँ कि सर मेरे कमर में बहुत ज्यादा दर्द रहता है, और सर उस दर्द की वजह से मुझे वैसा लगता है कि नस मेरे पूरे बॉडी के वैसे खींच रहे हैं। देखिए, कमर दर्द हो, गर्दन दर्द हो, या आपको कहीं भी जोड़ों में दर्द हो, मांसपेशियां आपकी अकड़ गई हैं, आपको जो है स्पॉन्डिलोसिस हो गया है, नस दब गई है, डिस्क स्लिप हो गया है, ये बहुत लंबी लिस्ट है।
कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सीधा जीवा में संपर्क करिए। बहुत ही मैं एक तरह से कहूँ कि साइंटिफिक तरीके से एविडेंस बेस्ड, जो आज की भाषा में कहते हैं, उस प्रकार के हमने प्रोटोकॉल बनाए हैं। जॉइंट का तो पूरा एक अलग से प्रोटोकॉल है जिसमें आयुर्वेदिक डॉक्टर जुड़ता है, साथ में न्यूट्रिशनिस्ट, माइंड वेलबींग कोच और हमारे जुड़ते हैं योगाचार्य साथ। ये 4 लोग आपके साथ 3-4 महीने तक काम करते हैं। आपका रोग जो है वो जड़ आपको भी समझ आती है, हमें तो समझ आती है, लेकिन साथ में अगर हम आपको दूसरी चीज़ बताएं तो वो है हमारे पंचकर्म चिकित्सा। बहुत ही साइंटिफिक तरीके से प्रोटोकॉल के ऊपर आधारित हमारा सारा काम होता है। तो जीवा में एक बार संपर्क करें। इन द मीन टाइम मैं बार बार कहता हूँ, अपना पोस्चर ठीक करिए, थोड़ी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज और पूरे शरीर में तिल के तेल से मालिश तो सभी को करनी ही चाहिए। बहुत अच्छी रहती है, हमारे मांसपेशियों को और हमारे जोड़ों को लुब्रिकेशन भी मिलता है और ताकत भी मिलती है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर चौहान आपका। आज भी आपने बारीकी से हमारे दर्शकों को सारी चीजें बताई हैं। उम्मीद है हमारे दर्शक उसका लाभ जरूर उठाएंगे। थैंक यू वेरी मच। सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं और अपनी कॉल रजिस्टर कराएं। जीवा सेहत का नंबर है 8860104040। अगर सेहत से जुड़े आपके सवाल है तो ईमेल करें। जीवा की ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी जीवा से जुड़ सकते हैं। जीवा की फेसबुक आईडी है www.facebook.com/jiva-ayurveda और यूट्यूब पर जीवा शोज देखना बिल्कुल ना भूलें। और आज ही जीवा का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें जो है www.youtube.com/jiva-ayurveda। सेहतमंद रहने के लिए आयुर्वेद से जुड़ना, अच्छा खाना, अच्छा सोचना और हर रोज संजीवनी देखना बेहद जरूरी है। कल फिर होगी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।